तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ ऋतु। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज कोई बेसिकली व्लॉग नहीं है। आज मैंने ये वीडियो बेसिकली मैं बनाने जा रही हूँ अपना जो मेरा कोविड का एक्सपीरियंस रहा, मैं वो बताने जा रही हूँ आपको। मैंने क्या फेस किया यहाँ दुबई में, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं कोविड को लेकर। अगर आपको कोविड हो जाता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अपनी एक तरीके की एक्सपीरियंस बताऊंगी, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी हेल्प मिले। एंड अगर किसी को जैसे कोविड हुआ है तो फिर वो मेरे इस वीडियो से उसको कुछ हेल्प मिले एंड ही कैन ऑल्सो डू अ वे फॉरवर्ड ऑन दैट। सो हमें हुआ था कोविड अराउंड 2 अप्रैल। सो हुआ क्या था कि हम लोग इंडिया से आए, मैं और मेरी डॉटर, वी वेंट टू इंडिया एंड वी केम बैक ऑन 2 अप्रैल। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि सबसे पहले मेरी बेटी को फीवर हुआ। तो मुझे लगा कि फ़ीवर उसको जनरली हो जाता है, क्योंकि जनरली जब भी वो फ़्लाइट में ट्रैवल करती है तो कानों में वो हवा की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से उसको कभी कभार फ़ीवर हो जाता था। तो आई थॉट कि उसको फ़ीवर ऐसे ही हुआ है एंड इट विल सबसाइड इन अ डे और 2। सो हुआ क्या, मतलब 1-2 दिन में उसको फ़ीवर रहा एंड इट वॉज ऑल, मतलब एक आध पैनाडॉल या क्रोसिन की ज़रूरत पड़ती थी एंड इट वॉज फाइन। नेक्स्ट क्या हुआ, अराउंड 3 और 4 अप्रैल की बात है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, मुझे थोड़ा बहुत फीवर हुआ एंड आई हैड हेडेक एंड ऑल। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आई हैड दिस कोविड एंड ऑल। मैंने क्या किया, मैंने एक पैनाडॉल ली, पैरासीटामोल ली, विच इज़ इक्वलेंट पैरासीटामोल, एंड देन इट वाज ओके फॉर मी। मेरे हल्के से हेडेक हुआ था, दैट्स ओके। अराउंड 6th को क्या हुआ, 6th को मेरे हस्बैंड को बहुत तेज सर में दर्द हुआ। ही हैड अ सीवियर हेडेक एंड उसका हेडेक उससे बर्दाश्त के बाहर था। तो फाइनली ही वेंट टू एस्टर एंड ही कंसल्टेड अ स्पेशलिस्ट। सो ही सेड, जब स्पेशलिस्ट ने पूछा कि आपकी कोई हिस्ट्री है या मतलब आपके यहाँ से किसी ने ट्रैवल किया है, तो जब ही टोल्ड, माय हस्बैंड टोल्ड कि हाँ मेरे वाइफ ने और मेरी डॉटर ने ट्रैवल किया है, सो दैट स्पेशलिस्ट टोल्ड कि आप इमीडिएटली कोविड टेस्ट करवाओ। मेरे हस्बैंड को ऐसा कोई सिम्टम नहीं था, कोल्ड कफ कुछ नहीं था, बट ही हैड अ लॉट ऑफ हेडेक एंड दैट हेडेक वाज नॉट गोइंग वेयर, पेन किलर्स एंड ऑल। सो फिर क्या हुआ, उन्होंने कोविड टेस्ट कराया मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ क्या होता है, आप एक दिन रिपोर्ट दो, मतलब आज अपना सैंपल दोगे कोविड का तो 24 आवर्स लगते ही हैं। अब तो खैर अप्रैल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, अब तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूव हो गया है। अब तो आपकी रिपोर्ट अगर आप सुबह सैंपल देते हो तो शाम तक द रिपोर्ट जनरली कम्स एंड देयर आर मैनी अदर फैसिलिटीज़ एज वेल। सो हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट आई एक दिन बाद। सो अराउंड 6 अप्रैल माय हस्बैंड गॉट टेस्टेड फॉर कोविड पॉजिटिव, ही वाज पॉजिटिव। सो अब मुझे और मेरी डॉटर को, आई मीन वी वर एक्चुअली वेरी सरप्राइज कि भाई हुआ क्या है, मतलब कहाँ से हुआ, कहाँ से लगा। हमें, मतलब हम बहुत कंफ्यूज हो गए। अब मुझे एक्चुअली, क्योंकि वी वर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी टेस्ट कराना चाहिए। 7 अप्रैल को मैंने शाम को मैं एस्टर गई एंड आई ऑल्सो गॉट टेस्टेड, मैंने भी अपना टेस्ट करवा लिया। मेरी रिपोर्ट आई 7 अप्रैल को। मेरी जब रिपोर्ट आई 7 अप्रैल को, आई ऑल्सो गॉट पॉजिटिव। अब तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है एंड शी कैन नॉट ईट बाय हर सेल्फ एंड शी इज़ नॉट यूज टू ऑफ स्लीपिंग अलोन एंड ऑल। वी वर इन डिलेमा, मतलब हुआ क्या, मतलब कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। जहाँ तक हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे, तो हम लोग ने सोचा कि हमें बेसिकली इंडिया में से ही किसी से हुआ है या फ्लाइट में हुआ है। बट मैनेज कैसे करना था वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। शुरू में तो मतलब 2-3 घंटे के लिए आई वॉज इन कम्प्लीट शॉक कि भाई हुआ क्या है और मतलब कैसे मैं मैनेज करूँगी अकेले, क्योंकि कोविड का टाइम है। यू कैन नॉट कॉल ऑल्सो एनी वन, किसी को आप बुला नहीं सकते हेल्प के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे भी पॉजिटिव हो गया तो फिर मैंने सोचा कि अब तो चलो जैसी है सिचुएशन, यू हैव टू अबाइड विद दैट। तो फिर मैंने हमारे पास जैसे ही हम लोग का रिजल्ट पॉजिटिव आया, हमारे पास DHA यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर कोविड रिलेटेड थिंग्स एंड दैट इज़ अ गवर्निंग बॉडी ओवर।
तो हमें DHA की तरफ से कॉल आ गया कि आप लोग क्या मतलब करना चाहते हो, आप लोग सेल्फ आइसोलेशन करना चाहते हो या यू वांट DHA असिस्टेंस ऑन दैट और नॉट। सो अब क्योंकि हम लोग का तो घर था तो हमने सोचा कि हम घर में ही रह के ठीक हो जाते हैं, बेटर बिकॉज वी हैव आवर डॉटर ऑल्सो, डॉटर को कहाँ छोड़ेंगे एंड तो हमने उनको यही बोला कि हम घर पे ही रहेंगे एंड वी डोंट नीड एनी पर्टिकुलर फैसिलिटी टू शिफ्ट अस टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। सो हमने घर पे ही रहा। अब मैं बताती हूँ अराउंड 7th और 8th अप्रैल की बात होगी। सो माई हस्बैंड वॉज टोटली आइसोलेटेड इन वन रूम एंड क्योंकि मुझे अपनी डॉटर का भी टेक केयर करना था बिकॉज शी हैड नो सिम्टम्स। तो हमने पीडियाट्रिशियन कंसल्ट किया तो व्हाट पीडियाट्रिशियन टोल्ड कि आप अपनी डॉटर को मॉनिटर करो सिंस शी इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद, तो बहुत चांसेस हैं कि उसको भी हो, बट क्योंकि शी इज़ नॉट शोइंग एनी अदर सिम्टम्स सो बेटर बी आइसोलेटेड फ्रॉम हर, उससे थोड़ा मेंटेन करके रखो, डोंट बी क्लोज टू हर एंड मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंसिंग विद हर। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब खाने की भी हमें प्रॉब्लम थी बिकॉज आई वॉज ऑल्सो पॉजिटिव। सो हमने 2-3 दिन तो जैसे ही मैनेज किया, वी ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड वी एट द फूड फ्रॉम आउटसाइड। हमने होटल से मंगवाया, हालांकि ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता था बट क्योंकि खाने के लिए खाना था, आई मीन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ देन ओनली वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, राइट। तो हम लोग खाते थे, जो भी थोड़ा बहुत हमें खाना होता था वो हम खाते ही थे। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन तक मतलब अब हम लोग तो बाहर से खा सकते हैं, राइट, बच्चा एक बाहर से रोज़ रोज़ नहीं खा सकते ना खाना, द रोटी एंड ऑल वो थोड़ा ठंडा भी हो जाता है एंड वो टेस्ट नहीं आ पाता। इट्स 1 और 2 डेज़ की बात होती है जो वो खा सकता है। तो फिर मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट करा बनाना खाना। तो व्हाट आई यूज़ टू डू वाज कि मैं 2 ग्लव्स पहन के खाना बनाती थी, 2 मास्क पहन के खाना बनाती थी एंड एवरी टाइम आई हैड टू एंटर द किचन टू डू समथिंग आई ऑलवेज यूज टू चेंज द एंटायर सेट ऑफ माई ग्लव्स एंड माई मास्क। सो ये एक प्रिकॉशन मैं लेती थी। फिर बात आई DHA की, यहाँ पे दुबई में कैसे टेक केयर करते हैं कोविड की। सो हमारे पास जब DHA का फ़ोन आया तो फिर हमने बोला कि हमें रूम्स वगैरह तो नहीं चाहिए, वी हैव आवर हाउस, बट द थिंग वॉज कि हम चाहते थे कि हम पूरा टेस्ट अपना कर ले, मतलब तो DHA की तरफ से यहाँ पे फैसिलिटी होती है एंड दैट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी कि जिसको भी कोविड है या जो भी पॉजिटिव है उससे एक बार DHA के सेंटर्स में जाकर अपना पूरा टेस्ट कराना चाहिए। सो व्हाट हैपेंड वाज कि हमने पहले मेरे हस्बैंड ने DHA को कॉल करके बोला कि आई वांट माई सेल्फ टू बी टेस्टेड पूरा, मतलब पूरा वो उन्होंने टेस्ट किया। वो गए, DHA की एम्बुलेंस आई, वो लेके गई, उन्होंने पूरा ब्लड टेस्ट देन एक्सरे एंड एवरीथिंग, BP एंड ऑल सब कुछ चेक किया एंड दैट वाज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपये भी अपनी जेब से खर्च नहीं करना था एंड आई ऑल्सो गॉट डायग्नोज्ड। मैंने भी सारा अपना पूरा टेस्ट करवाया, मैंने अपना BP का टेस्ट, मैंने अपना शुगर का टेस्ट, मैंने अपना एक्सरे करवाया, एवरीथिंग आई गॉट टेस्टेड एंड वहाँ डॉक्टर्स भी होते हैं जो आपको कंसल्ट करते हैं, आपको असिस्ट करते हैं। तो उन्होंने पूरी मेडिसिन सेट दे दिए। अब उन मेडिसिन में विटामिन C था, विटामिन D की मेडिसिन थी, देन दे हैड क्रोसिन ऑल्सो फॉर फीवर्स एंड ऑल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोविड रिलेटेड लंग्स की एक मेडिसिन है वो देते थे एंड दैट मेडिसिन वॉज यू हैव टू टेक इट 3 times a day एंड दैट वॉज वेरी cumbersome. So वी टूक ऑल द मेडिसिन एंड वी एट ऑल, हमने जैसे भी डॉक्टर ने बोला था हमने उसी के हिसाब से मेडिसिन ली। अब क्या हुआ, मतलब 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। सो व्हाट हैपेंड वाज कि तीसरे-चौथे दिन माय हस्बैंड हैड अ लॉट ऑफ गैस। अब गैस की वजह से क्या हुआ कि वो जो भी खा रहा था उसको ना वॉमिटिंग हो रही थी। शुरू के 3 दिन वॉज फाइन बट जो भी वो खा रहा था उसको वॉमिटिंग हो रही थी एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉमिटिंग उसकी मतलब स्टमक में ना बहुत अनईजीनेस हो रही थी। आई मीन इट वॉज लॉट ऑफ पेन, ही वॉन्टेड टू वॉमिट बट उसको वॉमिटिंग फिर बहुत प्रेशर लगाना पड़ा खाने के बाद, सो ही वॉज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग। सो हमने फिर DHA को कॉल किया, हमने कहा ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि आपका ऑक्सीजन वगैरह वो सब चीज़ें ठीक है। तो हमने कहा ऑक्सीजन वगैरह सब ठीक है, पल्सोमीटर वगैरह सब हमने मंगवा के रखा था, वो सब ठीक है, बट हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि बंदा कुछ खा भी नहीं रहा है। तो फाइनली हमने एम्बुलेंस बुलाई। तो एम्बुलेंस में उन्होंने देखा, पूरा डायग्नोज किया, तो बोलते हैं कि आपको कोई क्रिटिकल सिम्टम तो है नहीं, आपको हम एडमिट नहीं कर सकते। मैंने कहा, फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा कोई क्रिटिकल सिम्टम नहीं है लेकिन क्या कहते हैं आप देखो ना बंदा कुछ खा भी नहीं रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू ईट एनीथिंग, ही इज़ हैविंग लॉट ऑफ स्टमक पेन, उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, वो अनईजीनेस फील कर रहा है। तो
वट एवर इज़ द केस, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओ और उसको एडमिट करो। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद दे फाइनली गॉट हिम एडमिटेड, एंड 3-4 दिन के लिए माई हस्बैंड वॉज इन एडमिटेड देयर ओनली, इन द हॉस्पिटल ओनली। सो वो सब फाइनली मैनेज हुआ। एंड फिर क्या हुआ कि अब मैं भी बनाती थी, तो आई वॉज ऑल्सो पॉजिटिव, सो आई हैड टू कुक फॉर माई डॉटर ऑल्सो। सो उसको भी मैं क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके जितनी भी मेरी हिम्मत होती थी मैं देती थी, मैं हिम्मत नहीं हारती थी। एंड हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई। 2 अप्रैल के करीब, मतलब 3-4 अप्रैल के करीब नवरात्रे स्टार्ट थे। एंड मैं जब इंडिया से आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं नवरात्रे रखूँगी, एटलीस्ट लास्ट के 2 तो रखूँगी ही रखूँगी। बट ये सब चीज़ें हो गई, सो आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैट। बट मैं एक चीज़, मतलब मेरे घर वाले मुझे समझाते थे कि डोंट लूज़ होप। और मैं एक भगवान जी, मेरे पीछे भगवान जी हैं जो ज़्यादातर आपको वीडियोज़ में दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि मैं यहीं से ज़्यादातर वीडियोज़ कैप्चर करती हूँ। तो मैं रोज़ जोत जलाती थी और कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि भाई सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मतलब पहली बार था हमारे साथ। एंड सबसे ज़्यादा मुझे सफ़र करना पड़ा था क्योंकि हस्बैंड वॉज इन हॉस्पिटल, माई डॉटर वॉज हेयर, एंड आई वॉज मैनेजिंग द एंटायर थिंग। सो इट वॉज टू मच डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट आई डिडेंट लूज़ होप। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिसको भी कोविड हो गया है या जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है, सो डोंट लूज़ होप, थिंग्स विल बी फाइन। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताऊंगी। जब मैं DHA जाती थी, इनके सेंटर जाती थी अपना चेकअप वगैरह कराने। सो उनके जो ड्राइवर्स होते थे टैक्सी के, मैं उनसे बात करते हुए जाती थी और मैं उनसे बोलती थी कि भैया कितना टाइम में सही हो जाएगा, क्या होगा, ये होगा। तो वो मतलब मुझसे बड़े पॉजिटिवली बात करते थे, कहते मैडम आप बस अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ करो, आपका सब सही हो जाएगा, डोंट वरी। तो दैट वाज द थिंग, मतलब मेरे दिमाग में था कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, बट जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ सम मोर डेज। मैं एक दिन काउंट करती थी, ठीक है आज एक दिन निकल गया, अब कितने क्वारंटाइन के डेज हैं, आज एक दिन निकल गया। सो दैट वाज द होल काउंट डाउन दैट आई यूज्ड टू डू। फिर उसके बाद कुछ एक चीज़ें थी जो मैं चाहूँगी आपको कोविड में आप लोग यूज़ करें, आप लोग लीजिए। मैं कोकोनट वाटर खूब लेती थी, एंड ऑल्सो आई यूज़ टू हैव दिस ऑरेंज जूस। मैंने ऑरेंज जूस खूब सारे मंगवा के रख लिए थे, एंड मैं कभी कभार तो बना लेती थी, कभी कभार रेडीमेड वाला ही ऑरेंज जूस दे देती थी डॉटर को। लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स वी यूज़ टू ईट। अपार्ट फ्रॉम दैट पानी खूब ज़्यादा पीते थे, कुछ ना कुछ खाते रहते थे ताकि बॉडी ना डिहाइड्रेटेड ना रहे। एंड पानी तो बहुत ही ज़्यादा वी यूज़ टू ड्रिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल मेडिसिन वगैरह थी वो तो हम खाते ही थे। तो धीरे धीरे टाइम निकल गया। अच्छा, यहाँ DHA वाले बहुत असिस्ट करते हैं दुबई में। DHA जैसे कि मैंने बताया, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनको कॉल करो, उनका टोल फ्री नंबर है, मैं यहाँ पे वीडियो में डाल दूँगी DHA का नंबर। तो आप उनको कॉल करो, आपको अपनी प्रॉब्लम बताओ, जनरली they'll टेक केयर ऑफ़ यू, जनरली they'll हेल्प। और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि यू कैन नॉट टॉक ऑल्सो, they'll come at your house, वो अपनी एम्बुलेंस भेजते हैं और आपको प्रॉपर असिस्ट करके लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर पूरा चेकअप करता है। सो यहाँ पे बेसिकली दुबई में 10 डेज़ का क्वारंटाइन का होता है, तो 10 डेज़ तक हम लोग अंदर ही थे, हम लोग बाहर कहीं नहीं गए थे। एंड 10th day 11th day we got again tested for corona, and then our report came back negative. So that was the good part. And then 11th और 12th day हम थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो गए थे, बिकॉज हमारे पास DHA का ऐप भी था, एंड वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट आ गया था। तो सर्टिफिकेट के हिसाब से वी कैन गो आउटसाइड एंड वी कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड डू आफ्टर हैविंग कोरोना इज़ हमें पोस्ट कोरोना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग कोरोना। आपकी जो वीक पॉइंट होती है वो वीक पॉइंट बिल्कुल एनहांस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइग्रेन था, तो मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता था, मेरा वो बिल्कुल एनहांस हो गया था। माई हस्बैंड हैज़ अ गैस प्रॉब्लम, तो उसकी गैस और भी ज़्यादा एग्जैजरेट हो गई थी। तो जो भी आपकी वीक चीज़ होती है ना, वो बिल्कुल एनहांस हो जाती है। सो हम लोगों ने प्रॉपर फिजिशियन को दिखाया, अपने दोबारा फिर से ब्लड टेस्ट और एक्सरे वगैरह सब कुछ करवाया, एंड वी इंश्योर्ड कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ। आपको कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना चेकअप वगैरह सब कुछ कराना चाहिए बहुत ज़रूरी तरीके से। एंड यू हैव टू इंश्योर कि मतलब सब कुछ ठीक है इंटरनली बॉडी में, बिकॉज हील करने में एटलीस्ट 1 महीना मिनिमम लग ही जाता है आपकी बॉडी को हील करने में।
सो दैट वॉज वन पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू लेट यू नो. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने वैक्सीन भी फिर लगवा ली थी, 1 महीने बाद ही लगवा ली थी, क्योंकि यहाँ पे रूल चेंज हो गया था कि यू कैन गो फॉर वैक्सीन इफ़ यू हैव कोरोना ऑल्सो, मतलब आपका कोरोना है उसके बाद आप 1 आध महीने वेट करो एंड देन यू कैन हैव वैक्सीन. अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो यू कैन हैव वैक्सीन. बट फिर भी हमने 15 डेज़ वेट किया एंड हमने 1 महीने बाद वैक्सीन फाइजर हमने लगवा ली थी, दोनों शॉट्स. सो दैट वॉज ऑल. एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग अपने घर में अच्छे से रहिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए, बाहर जाएं तो मास्क लगाएं. हम लोग इतना प्रिकॉशंस लेते थे लेकिन होना था तो हो ही गया हम लोग को. सो ऐसा नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है एंड कभी भी हो सकता है. सो यू नेवर नो कि आप बाहर जा रहे हो तो किस सराउंडिंग में कहाँ पे है, किसको पॉजिटिव है, कौन इफेक्टेड है, तो यू नेवर नो. सो ये किसी को भी हो सकता है. बट आप अपनी हिम्मत मत हारिए, पॉजिटिव रहिए. कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, आप DHA है वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे. तनिष्का सेइंग हाय. सो वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे. कुछ घबराने वाली बात नहीं है. उनकी हेल्पलाइन नंबर है, दे विल प्रॉपरली असिस्ट यू. सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ कोविड. एंड अगर आपको ये मतलब मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ जस्ट कमेंट डाउन बिलो. अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको कुछ डिटेल चाहिए हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करी हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता. अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए हो तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड द डिटेल्स. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ रेडियंट रितु. एंड मिलते हैं नेक्स्ट एक नए व्लॉग के साथ. एंड होप एवरीबडी इज़ फाइन एंड टेक केयर गाइज. ऑल द बेस्ट. से बाय. See ya, bye. तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता. मैं मूरख खकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता. ओम जय जगदीश